हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार, प्रणाम। तो कैसे हैं आप सब? हम आशा करते हैं कि आप सब ठीक ही होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम आप सभी को बताएंगे रूट का जोड़, घटाव, गुणा व भाग। चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जान लेते हैं रूट का जोड़। ठीक है, रूट के सवालों को जोड़ते कैसे हैं, तो देखिए ध्यान से। तो पहला सवाल इसमें लिखा है √7 धन √7। तो देखिए, एक √7 ही है, इसके आगे कुछ नहीं, तो एक हम लिख सकते हैं ऐसे। ठीक है, अब एक √7 में जब एक √7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 √7 हो जाएगा। कोई दिक्कत? 2 √7 हो गया। कि देखिए, रूट के अंदर संख्या समान है और एक √7 ये लिखा है, एक √7 ये लिखा है। जब एक में एक जोड़ देंगे तो 2 √7 हो जाएगा, 2 √7 ऐसे लिख देंगे। समझ में आ गया? ये हो जाएगा आंसर। पहला सवाल लग गया। ठीक है, चलिए अब दूसरा सवाल देख लेते हैं। इसमें लिखा है 2 √5 धन 3 √5। 2 √5 धन 3 √5। देखिए, रूट के अंदर यदि संख्या समान हो तो देखो, संख्या समान हो ना, तो संख्या तो ऐसे ही लिख लेते हैं और उसके बाद में जो रूट के बाहर जो संख्या है उसको जोड़ लेते हैं। तो देखो, 3 2 कितना हो जाएगा? 5। मतलब 2 √5 में 3 √5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 2 5। 5 और रूट के अंदर जो संख्या लिखी है उसी को लिख लो। ठीक है, तो 3 2 5 यानी 5 √5 हो गया। ठीक है, यही आ जाएगा आंसर। उसके बाद अगला सवाल देखते हैं, तीसरा। ठीक है, तीसरे में देखिए, ये 4 √2 लिखा है धन 5 √3 लिखा है। देखिए, इसमें रूट के अंदर समान संख्याएं नहीं है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 3 है। इसे क्या करते हैं, इसे ऐसे ही लिख लेंगे, जो लिखा है सेम वैसे ही लिख लो। ठीक है, तो 4 √2 धन 5 √3 में, हाँ, जो 4 √2 में जब 5 √3 जोड़ेंगे तो यही होगा, सेम ऐसे लिख लो। 4 √2 धन 5 √3। ठीक है, ऐसे ही इसी को उतार लेंगे। ठीक है, यही हो जाएगा आंसर। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी के समझ में अच्छे से रूट का जोड़ आ गया होगा। ठीक है, तो इसे लिख लीजिए, उसके बाद रूट का घटाना बताते हैं। चलिए अब रूट का घटाना देख लीजिए, इसे मिटा देते हैं। यहां पर लिख देते हैं रूट का घटाव। ठीक है, तो रूट का घटाव पहले प्रश्न लिख लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लो √5 हमने लिख दिया और हाँ -√5 ऐसे एक ये हो गया, और लिख दिया 3 √5, लो 3 √2 लिख दो ऐसे, माइनस 1 √2 लिख दो ऐसे, इस तरह से केवल √2 लिखो। ठीक है, अगला सवाल लिख लो, 6 √7 माइनस 5 √3 ऐसे लिख लो। ठीक है, देखिएगा ध्यान से। तो सबसे पहले ये वाला सवाल देखिए, इसमें का रूट के घटाव का पहला सवाल लिखा है √5 माइनस √5। देखिए, जब √5 में से √5 घटा देंगे तो क्या बचेगा? कुछ नहीं, मतलब 0 बचेगा। तो यहां पर लिख देंगे 0। ठीक है, उसके बाद अगला सवाल देखो, हाँ तो इसका आंसर ही हो जाएगा। ठीक है, 0। अगला सवाल देखिए, इसमें लिखा 3 √2 माइनस 1 √2। देखो, 3 √2 में से जब 1 √2 घटा देंगे तो कितना √2 बचेगा? 2 √2 बचेगा। यहां पर लिख देंगे 2 √2। ठीक है, यही हो जाएगा आंसर। इसी प्रकार हाँ देखो, यहाँ पर तीसरा, तीसरे में देखो, में रूट वाली जो संख्या है समान नहीं है ना, यहाँ पर रूट में 3 लिखा है, यहाँ पर 7 लिखा, इसे ज्यों का त्यों ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है, अगर इस प्रकार से संख्या हो घटाओ के सवाल में तो संख्या ऐसे ही सेम लिख देते हैं। ठीक है, तो लिख लो 6 √7 माइनस 5 √3 ऐसे लिख लो, 6 √7 माइनस 5 √3, यही हो जाएगा इसका आंसर।
तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी के समझ में ये सवाल अच्छे से आ रहे होंगे। यदि सवाल समझ में आ रहे हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए और लाइक भी ज़रूर कर दीजिए। लाइक करने से देखिए थोड़ा-सा उत्साह मिलता है, ठीक है? ताकि और अच्छे से वीडियो बनाएँ आप सभी के लिए। तो इसे नोट कर लो, उसके बाद गुणा बताएँ रूट का। तो चलिए अब रूट का गुणा देख लीजिए। इसे मिटा दे रहे हैं। सवाल लिख लेते हैं सबसे पहले, जैसे हाँ लिख लो √3 गुणे √3, एक ये हो गया। लिख लो 2√6 गुणे 7√6 और लिख लो 5√3 गुणे 6√5, ठीक है। तो देखिए इसमें का पहला सवाल, ये रूट का गुणा है, तो देखिएगा ध्यान से। लिखा है √3 गुणे √3। देखिए जब √3 को √3 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए जब रूट में समान संख्या हो तो क्या हो जाता है, रूट हट जाता है उसी संख्या से यदि गुणा किया जाए तो देखो √3 को जब √3 से गुणा करेंगे तो रूट हट जाएगा, सीधा क्या हो जाएगा 3। इसी प्रकार से यदि कोई आपसे कहे कि √5 गुणे √5 कितना होगा, तो सीधा बता देना है कि 5। √6 गुणे √6 कितना होगा, तो 6 होगा। √7 गुणे √7 कितना होगा, तो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इसी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन हो आसानी से सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो चलिए इसे मिटा दे रहे हैं। अब अगला सवाल देखिए, हाँ इसका आंसर यही आ गया, ठीक है। √3 को जब √3 से गुणा करेंगे तो 3 आ जाएगा, आंसर हो गया, ठीक है। तो अगला सवाल देखिए, लिखा 2√6 गुणे 7√6। 2 को पहले 7 से गुणा कर दो, 2 सते 14। उसके बाद क्या करेंगे, देखो √6 गुणे √6 हमने क्या बताया कि अगर संख्या समान हो रूट में तो क्या होता है, रूट हट जाता है, वही संख्या आ जाती है। तो √6 को जब √6 से गुणा करेंगे तो 6 होगा, यहाँ पर लिख देंगे गुणे 6। अब 14 को 6 से जब गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 14 छन 84, ठीक है। तो इसका आंसर आ गया कितना, 84, ठीक है। उसके बाद अगला सवाल देखिए तीसरा, इसमें लिखा है 5√3 गुणे 6√5। तो देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर देखो रूट के अंदर जो संख्या है वो समान नहीं है, अलग अलग है ना। तो सबसे पहला काम करेंगे, 5 को देखिए जो रूट के बाहर संख्या है उसका गुणा करेंगे। तो 5 को 6 से गुणा करिए, 5 छंग कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 30 ऐसे ही लिखेंगे। उसके बाद जो रूट के अंदर जो संख्या है उसका गुणा कर लेंगे। तो रूट के अंदर क्या है, 3 है और यहाँ पर 5 है, तो लिख लो रूट के अंदर 3 गुणे 5, ठीक है। क्या हो जाएगा 30, और 3 को जब 5 से गुणा करेंगे 3 पचे 15, √15। तो इसका आंसर आ जाएगा 30√15, ठीक है। इसे नोट कर लीजिए। उसके बाद बताएं रूट का भाग। चलिए मिटा दे रहे हैं इसे। उसके बाद बताएंगे रूट का भाग। रूट के सवालों का भाग कैसे करते हैं, तो देखिएगा ध्यान से, भाग विधि से रूट के सवालों को कैसे हल करते हैं। जैसे मान लीजिए हमने हाँ यहाँ पर लिख दिया कोई भी संख्या, जैसे √2 लिख लिया और ये भागे √2 लिख लिया, ठीक है। उसके बाद एक संख्या हम ले लेते हैं और अगला सवाल लिख लेते हैं। लिख लो 6√3 भागे 2√3। अगला सवाल लिख लेते हैं 5√2 भागे 5√3, ऐसे लिख लो, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, पहला सवाल क्या लिखा है, √2 भागे √2।
मतलब √2 को √2 से जब भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए भाग है तो इसको बटा में हम लिख सकते हैं √2 बटा √2। अब √2 एक कम √2 कट जाएगा तो क्या बचेगा? 1 बचेगा। यही आ गया आंसर। ठीक है? उसके बाद यहाँ हाँ, दूसरा सवाल देखिए, इसमें लिखा है 6√3 भागे 2√3, इसे भी बटा के रूप में लिख लो। देखो 6√3 बटा 2√3, ठीक है? अब देखो √3 से √3 हो जाएगा कैंसिल, 2 एक कम 2, 2 तिहाई 6 कट गया, तो कितना बचा? ये बचा 3 ना, यहाँ पर लिख देते हैं 3 बचा ना, यही हो जाएगा आंसर। ठीक है? अगला सवाल देखिए तीसरा, इसमें लिखा है 5√2 भागे 5√3। तो देखिएगा ध्यान से, इसे भी बटा के रूप में लिख देंगे पहले 5√2 बटा 5√3। तो देखो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 5 एक कम 5, 5 से 5 कट गया, तो क्या बचेगा? देखो √2 बटा √3। इसे हम चाहें तो एक में करके लिख सकते हैं, ऐसे बड़ा सा रूट लगा दो और 2 बटा 3 ऐसे लिख दो। ठीक है, यही हो गया आंसर। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आप सभी के समझ में अच्छे से रूट का जोड़ घटाना गुणा व भाग आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, और इसी तरह आगे भी वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड करें आपके पास तुरंत ही उसका नोटिफिकेशन पहुंचे। जय हिंद, वंदे मातरम।